जिस अमेरिका की धरती पर स्वामी विवेकानंद ने सनातन संस्कृति का जय घोष किया था, आज उसी अमेरिका की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक कौशल का जय घोष हो रहा है। और जानते हैं कौन कर रहा है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जो प्रधानमंत्री मोदी के दूत बन गए हैं। यही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से लेकर के मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज तक हर कोई मोदी मोदी का जाप कर रहा है। केजरीवाल पर जब एक अमेरिकी अखबार ने पेड न्यूज छाप दिया जो आरोप है, तो भारतीय मीडिया बिछ गई थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व कौशल पर अमेरिकी अखबार भरा हुआ है। लेकिन जानते हैं, भारतीय मीडिया में सन्नाटा पसरा हुआ है। आज के इस वीडियो में आपके लिए एक दिलचस्प कहानी लेकर आया हूं कि कैसे पूरी दुनिया मोदी के आगे समर्पित है, मोदी की तरफ एक नई नेतृत्व शक्ति की तरह देख रही है जो पूरी दुनिया को राह दिखाने वाले हैं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। प्रधानमंत्री मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व और नेतृत्व की बात करूं, उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप देखिए, ये तस्वीरें 27 जून 2022 की है। जर्मनी के शोल्स एलमाउ शहर की है, जहां पर G7 की बैठक हो रही है। इस बैठक में जो दुनिया का सबसे ताकतवर नेता है, अमेरिकी राष्ट्रपति, वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं। और ये तस्वीर ये बताने के लिए काफ़ी है कि दुनिया भर के नेताओं में किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी का प्रभाव है। वो उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का जो वैश्विक पटल पर प्रभाव है ना, इसका संकेत एक बार फिर अभी देखने को मिला। और 21 सितंबर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जब यूनाइटेड नेशन में थे ना, तो उन्होंने जो बयान दिया है ना, वो हर बार भारतीय को गर्व से भर देने वाला है। आपको उनका ये बयान सुनाता हूँ। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said, "Time is not for war. It is not for revenge against the West or for opposing the West against the East. It is the time for a collective time for our sovereign equal states." राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान का जिक्र कर रहे हैं। और वो बयान क्या है? अभी ACO की बैठक हुई थी, उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान दिया था, सार्वजनिक रूप से बयान दिया था और राष्ट्रपति पुतिन के लिए ये बात कही थी। और ये बात मैं आपको सुनाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा प्रधानमंत्री मोदी के कद का। आप ये भी बयान सुनिए। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। राष्ट्रपति पुतिन से, रूसी राष्ट्रपति, जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही तो उसका क्या महत्व था उनके लिए? बहुत बड़ी बात कही थी। दुनिया के हर नेता अगर इसका जिक्र कर रहे हैं तो कोई तो बात होगी ना। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन के सामने जब ये कहा गया तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने किस प्रकार इसका महत्व लिया, ये भी आपको सुनना चाहिए। आप सुनिए। At international platforms, we're in discussion on all the international issues. Sometimes these issues are something that is not very good news. I know about your position on the conflict in Ukraine, and I know about your concerns. I know that you share these concerns, and we want all of this to end as soon as possible. यदि फ्रांस के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति दोनों पर प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान का गहरा प्रभाव पड़ा, तो अमेरिका भी अछूता नहीं है। अमेरिका ने भी इसे बहुत ही गंभीरता से लिया। और मैं आपको अब अमेरिका के NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र,
उनका बयान सुनाता हूं, वो भी सुनिए आप। What Prime Minister Modi said, a statement of principle on behalf of what he believes is right and just, was very much welcomed by the United States and for the Indian leadership, which has long-standing relationships. प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान वास्तव में पूरी दुनिया के लिए एक पथ प्रदर्शक की तरह है, जिस पर किसी ने बुरा नहीं माना। दो पक्ष युद्ध लड़ रहा, दोनों उसे गंभीरता से ले रहा है। ये छोटी बात नहीं है दोस्तों, आप समझिए, दो बड़ी महाशक्तियां आमने सामने हैं। अब मैं आपको अमेरिका के कुछ अखबारों की चीज़ें दिखाता हूं, किस प्रकार से इसे लेकर कवर किया गया है। आप देखिए, दी वॉशिंगटन पोस्ट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में से एक है। उसने प्रधानमंत्री मोदी के प्रभाव को खुलकर स्वीकार किया और वैसा ही असर न्यूयॉर्क टाइम्स पर भी देखने को मिला। आप ये रिपोर्ट भी देख लीजिए। मैं सिर्फ आपको झलकियां दिखा रहा हूं, बताऊंगा पढ़ करके तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस वैश्विक ताकत को यूक्रेन ने, जब युद्ध शुरू हुआ था ना, यूक्रेन में रूस ने हमला कर दिया था, तभी उसने समझ लिया था। और तभी भारत में जो यूक्रेन के राजदूत हैं इगोर पोलिखा, उन्होंने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बयान दिया था। वो बयान मैं आपको सुनाता हूँ, उसे सुनिए, फिर आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। Modi ji is one of the most powerful and respected leaders of the world. ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो व्यक्तित्व है, उसका प्रभाव है किसी एक नेता पर है, किसी एक जगह पर है, बल्कि ये सार्वभौमिक है। मतलब हर क्षेत्र में, हर काल के लोगों में, हर प्रकार से इसका प्रभाव है। और अमेरिका की बात मैं एग्जाम्पल के तौर पर करता हूँ, तो सिर्फ एक राष्ट्रपति या दो राष्ट्रपति नहीं, बल्कि तीन राष्ट्रपति जो इनके कार्यकाल में रहे हैं, तीनों ने खुलकर प्रशंसा की। अब मैं आपको एक एक करके कुछ झलकियाँ दिखाता हूँ। जो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो कोविड के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की जो नेतृत्व क्षमता है उसके प्रबंधन के कायल हुए और उन्होंने क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान इस बात को कहा था। एक छोटा सा बयान आपको सुनाता हूं, सुनिए। Prime Minister Modi, it's wonderful to see you again in person. Thank you for your continuing commitment to making sure democracies deliver, because that's what this is about, democracies versus autocracies, and we have to make sure we. इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दोनों अलग अलग पार्टी के हैं, अलग अलग विचारधारा है। तब मैं आपको सुना रहा हूं, तभी आपको इसका मर्म समझ में आएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के असर को बयान करते हैं, ये भी आप सुन लीजिए। Profound gratitude to an exceptional leader, a great champion of India, a man who works night and day for his country, and a man I am proud to call my true friend, Prime Minister Modi. अब आपको मैंने अमेरिका के दो राष्ट्रपतियों का दिखा दिया। उससे पहले के जो तीसरे राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा, उन्होंने एक लेख लिखा 2015 में टाइम मैगजीन में, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी के बारे में लिखा था। आप रिपोर्ट देखिए, और इस लेख में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जानते हैं क्या कहा था? आप देखिए, चीफ ऑफ रिफॉर्मर ये बताया था। अमेरिका तो प्रधानमंत्री मोदी का मुरीद है, लेकिन जो ब्रिटेन है ना, वो भी पीछे नहीं है। अब ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो समय प्रधानमंत्री थे, क्या असर था प्रधानमंत्री मोदी का? एक बयान आपको सुनाता हूं, इसी से आपको पता चल जाएगा, सुनिए। The one man who understands that so well and who's achieved absolutely extraordinary things in his own country of India is the Prime Minister of India, and ladies and gentlemen, excellencies, there is one sun, one world, one grid, one Narendra Modi. प्रधानमंत्री मोदी का यही जादू ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन पर भी है। एक छोटा सा बयान इनका भी सुन लीजिए। India is doing a tremendous job, whether as part of our new Quad or more broadly around the world, making those vaccines, which is helping the broader world. और ब्राजील के राष्ट्रपति, इनकी चर्चा करना जरूरी है। कोविड के दौरान जानते हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को संकट मोचक हनुमान बता दिया था। ये है स्थिति। आप देखिए, ब्राजील के राष्ट्रपति, ये है प्रधानमंत्री मोदी की जो आभा है ना पूरी दुनिया में,
उसकी स्थिति मैं आपको बयान कर रहा हूँ, उनके कद के बारे में आपको बता रहा हूँ। और यही नहीं, मैं आपको इस लिस्ट को आगे बढ़ा करके लेकर चलता हूँ कि कैसे पूरी दुनिया उनकी मुरीद बनती है ना। इसका एक अच्छा उदाहरण इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू, उनके बयान से भी मिलता है। उनका एक बयान का जो छोटा सा हिस्सा है ना, वो आपको सुना रहा हूँ, आप सुनिए। You are a revolutionary leader, in the best sense of the word revolution. You are revolutionizing India. You're catapulting this magnificent state into the future. कुछ इसी प्रकार का प्रभाव डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने भी महसूस किया था। You are an inspiration for the rest of the world. You have set some very ambitious targets when it comes to clean water for over 1 million households. इसी प्रकार से जो हंगरी के विदेश मंत्री हैं, उनका बयान सुनेंगे ना तो आप गर्व से भर जाएंगे। एक छोटा सा हिस्सा उनका भी सुन लीजिए। Actually, we respect Prime Minister Modi very much. और आखिर में प्रधानमंत्री मोदी का प्रभाव दुनिया भर के नेताओं में इतना अधिक क्यों है? क्यों प्रधानमंत्री मोदी की तरफ दुनिया भर के नेता टकटकी नज़रों से देखते हैं और ये सोचते हैं कि वो कुछ बताएंगे, वो कुछ दिखाएंगे रास्ता? इसकी वजह मैं आपको एक बयान सुनाता हूं जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने एक बयान दिया। उससे आपको सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। उनका एक छोटा सा बयान का हिस्सा मैं आपको सुनाता हूं, आप देखिए। Many other leaders also recognize, also know, and also understand. The difference is that Prime Minister Modi not only recognizes, knows, and understands, but that he acts with enormous energy to make things change. अब आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि दुनिया भर के नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर किस प्रकार के विचार हैं, क्या सोचती है दुनिया। और यही वजह है कि अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण सर्वे हुआ था और इस सर्वे में दुनिया भर के नेताओं, उनको रखा गया था, लोगों से विचार मांगे गए थे। और आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रभावशाली नेता माने गए। इनकी रेटिंग सबसे अधिक 75% है। 75% दुनिया के किसी नेता में नहीं है। जैसे नेता सत्ता पे पहुंचते हैं ना तो धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी कम होती जाती है। मोदी जी उल्टे हैं, मोदी जी की पॉपुलैरिटी यूं चढ़ रही है। अब अगर और कुछ साल रहेंगे तो बाकी शून्य पे पहुंच जाएंगे, ये स्थिति है। लेकिन ये तुलना जो है ना पूरी दुनिया भर के नेताओं की है। तब आपको प्रधानमंत्री मोदी का कद समझ में आएगा और ये भी समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ जन जन तक नहीं, जन नायकों तक भी लोकप्रिय है। और इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण भी आपके सामने मैं रखता हूं। जो मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ से एक शांति आयोग के गठन की मांग की थी। सोचिए, मैक्सिको का राष्ट्रपति ये कह रहा है और उसमें 3 लोगों का नाम रखने को कहा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी प्रमुख हैं। अब वो नाम भी आप देख लीजिए, आपको आश्चर्य होगा, अच्छा लगेगा, सुखद आश्चर्य होगा। एक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, दूसरा पोप फ्रांसिस और तीसरा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सुनकर आपको गर्व हुआ ना? यही है प्रधानमंत्री मोदी की हैसियत पूरी दुनिया के सामने। और वो एक बात ज़रूर कहते हैं कि जो मोदी को लोग कह रहे हैं ना, वो मोदी नहीं है, वो 130 करोड़ भारतीयों की ताकत है। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व विश्व के राजनीतिक पटल पर भारत की सनातन संस्कृति का उद्घोष है, जिसकी शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिक पटल पर 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में की थी। भारत की सनातन संस्कृति मानव के उच्चतम मूल्यों को पाने का सबसे प्राचीन परंतु आधुनिक मार्ग है, जिसका सर्वोत्तम उदाहरण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।